नमस्कार दोस्तों, आप सबका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जड़ क्या होते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ का रूपांतरण भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जड़ के बारे में। जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है और भ्रूण से प्राथमिक जड़ निकलता है। ये पौधे को भूमि से रोकने का कार्य करते हैं। कह रहा है कि जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और भ्रूण से प्राथमिक जड़ निकलता है। भ्रूण से प्राथमिक जड़ निकलता है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले जड़ ही निकलता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कोई सीड है जो अंकुरित होता है, जब सबसे पहले तो जो काला वाला भाग दिख रहा है सबसे पहले यही जड़ का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो हरा वाला भाग है इसका निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हम देखेंगे मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में टेप रूट कहते हैं। ये मूलांकुर से विकसित होती हैं, इसलिए इसे मूसला जड़ कहते हैं। ये केवल द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं। कह रहा है कि ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। जब मान लीजिए कोई भी बीज अंकुरित होता है तो जो सबसे पहले निकलता है, जैसे मान लीजिए आप लोग चना देखे होंगे, जब वो उसे भिगोएंगे, जब वो अंकुरित होता है तो सबसे पहले जो सफ़ेद वाला भाग निकलता है उसे मूलांकुर कहते हैं। उसी से पहले जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर से होता है, इसलिए इसे मूसला जड़ कहते हैं। ये केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है मूसला जड़। द्विबीजपत्री क्या होता है, इसे हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ सिर्फ इतना ही जान लीजिए। उसके बाद है दूसरा जड़, अपस्थानिक जड़, एडवांटिटियस रूट। इस प्रकार की जड़ों में मूलांकुर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। कह रहा है कि जब बीज अंकुरित होता है तो ये जो मूलांकुर होता है ये नष्ट हो जाता है। और जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य किसी स्थान से विकसित होती है, इसलिए इसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। कह रहे हैं कि जब ये मूलांकुर जो है ये नष्ट हो जाता है और किसी अन्य भाग से जड़ निकलती हैं, जिसे अपस्थानिक, इसलिए इसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आप लोग धान का देखेंगे, जब धान अंकुरित होता है तो सबसे पहले रहता है ये मूलांकुर रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। जब आप धान का पौधा उखाड़ेंगे तो देखेंगे इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह से। इसी का है, पहले का उदाहरण ये है, मूसला जड़ का उदाहरण ये है, यहाँ पर है। और है उसके बाद अपस्थानिक जड़ का उदाहरण यहाँ पर है, फिगर बनाए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। देखिए रूपांतरित क्यों होता है, जड़ें जो रूपांतरित होती हैं, रूपांतरित का मतलब यही है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। जैसे मान लीजिए कि आदमी तो सभी ही हैं, और एक किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई पुलिस हो जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, जबकि आदमी है लेकिन अपना अलग अलग कार्य करते हैं। कोई कह रहा है कि किसी विशेष कार्य के लिए परिवर्तित होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। इसे पढ़ते हैं। अब पौधे में जड़ों का रूपांतरण किसी विशेष कार्य जैसे भोजन संग्रह करने के लिए, आधार तथा अन्य कार्य के लिए होता है। भोजन संग्रह करने के लिए, आधार का मतलब जैसे किसी को सहारा देने का कार्य करता है,
आधार के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए होता है, जो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले है, हम देखते हैं मूसला जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टिप रूप। इसका है, सबसे पहले है ए नंबर का है जो शंकु रूप, कोनिकल। ये जड़ ऊपर से चौड़ी फिर पतली हो जाती है, जैसे गाजर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से चौड़ी फिर पतली हो जाती हैं। ये है तर्क शंकु रूप का उदाहरण है। उसके बाद है बी नंबर तर्क रूप, फ्यूजिफॉर्म। ये जड़ बीच में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती हैं, जैसे मूली। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि बीच में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पतली है, इधर भी, और बीच में फूली हुई है। ये तर्क रूप का उदाहरण है। उसके बाद है तीसरा सी नंबर का कुंभी रूप, नेटिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला हुआ और निचला भाग बहुत पतला होता है, घड़े के समान होता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण है सलजम। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर का भाग एकदम फूला हुआ घड़े के समान है और नीचे का भाग एकदम पतला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चौथा मूसला जड़ का रूपांतरण। अब देखते हैं हम अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट। इसका है ए नंबर का देखेंगे हम, कंदगुच्छ, ट्यूबरस। जड़ों में भोजन संचित होने पर ये फूल जाती हैं तथा गुच्छा बना लेती हैं, जैसे शकरकंद। हम आप लोगों से पहले बताए हैं कि भोजन संग्रह करने के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर भी यही कह रहा है, जड़ों में भोजन संचित होने पर ये फूल जाती हैं तथा गुच्छा बना लेती हैं, जैसे शकरकंद। शकरकंद को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर का। उसके बाद है बी नंबर है रेशेदार फाइब्रस रूट। ये जड़ें बहुत पतली तथा तंतु के समान होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ इसका उदाहरण है, मान लीजिए घास है। घास आप देखेंगे तो जब घास का पौधा उखाड़ेंगे तो देखेंगे कि वो पतली पतली धागे के समान, तंतु के समान संरचनाएं मिलेंगी। उसके बाद है ग्रंथिमय, सी नंबर का नोडुलोज। इसे हम देखते हैं, जब जड़ों की सिरें फूल जाती हैं तब उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं, जैसे मेलिलोटस। कह रहा है जब जड़ों की सिरें फूल जाती हैं तब उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं, जैसे मेलिलोटस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जड़ें हैं, यहाँ पर ये सिराएँ हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ की ये वाली सिराएँ जो हैं फूल चुकी हैं, यहाँ पर ये फूल गई हैं। तो ये कह रहा है कि जड़ों की सिराएँ फूल जाती हैं। उसके बाद है मणिरूपाकार, मोनिलीफॉर्म। इसे भी हम लोग देखते हैं, जब जड़ बीच बीच में से निश्चित अंतर के पश्चात मोती के समान फूली होती है तो उसे मणिरूपाकार कहते हैं। कह रहा कि जब जड़ बीच बीच में से निश्चित अंतर के पश्चात फूल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर का, बीच यहाँ पर है, यहाँ पर फूला हुआ, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा अंतर है, फिर यहाँ पर फूला हुआ है, मोती के समान, माला के समान संरचनाएं बना रहा है। कोई कह रहा है वाइट, इसका उदाहरण है वाइटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जटामूल, ई नंबर का हम देखते हैं जटामा स्टिल्ट रूट। कह रहा है जब पर्व संधियों पर से जड़ें निकलती हैं, जब पर्व संधियों पर से जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं और भूमि में घुसकर रस्सीनुमा संरचना बना लेती हैं, जटामूल कहलाती हैं। कह रहा है कि जब पर्व संधियों पर से जड़ निकलती हैं, आप मक्के का पौधा जब देखेंगे
तो उसमें गांठें होती हैं। उन्हीं गांठों पर से कह रहा है कि जब जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं, जमीन में घुस करके रस्सीनुमा संरचना बना लेती हैं, इसे जटामूल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो गांठें हैं उन्हीं को ही पर्वसंधिया कहते हैं। ये जो गांठें हैं इन्हीं को पर्वसंधिया कह रहा है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है लेकिन फिर स्तंभ रूप मूल, F नंबर का है प्रूफ रूट। जब जड़ें शाखाओं से निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं, स्तंभ मूल कहलाती हैं। पहले बताएं कि स्तंभ का भी कार्य करती हैं। जैसे बरगद कह रहा है कि जब जड़ें शाखाओं से निकलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शाखाएं हैं, शाखाओं से जड़ें निकल रही हैं और भूमि में प्रवेश करती हैं और इसे पौधे को स्तंभ प्रदान करती हैं, जिससे पौधे को और दृढ़ता मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं आरोही मूल। आरोही मूल का है क्लाइंबिंग रूट। ये जड़ें पर्वसंधियों पर से निकलती हैं और आरोही को चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे मनी प्लांट। कह रहा है कि ये जड़ें पर्वसंधियों पर से निकलती हैं, मतलब वही गांठों से निकलती हैं और आरोही को चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मनी प्लांट का पौधा है, यहाँ से जड़ें निकलती हैं और जैसे मान लीजिए किसी भी मान लीजिए दीवार के सहारे अगर प्लांट चढ़ रहा है तो उस पर ये जड़ें निकलती हैं पर्वसंधियों पर से और दीवार से अटैच रहती हैं और प्लांट को आगे बढ़ने में मदद करती हैं ऊपर की ओर। उसके बाद हम देखते हैं श्वसन जड़ें, रिस्पायरेटरी रूट। ये जड़ें लौणोद्भिदी पौधों में पाई जाती हैं। जब भूमि में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब श्वसन की क्रिया करने के लिए कुछ जड़ें भूमि के ऊपर निकलती हैं और श्वसन के लिए वायु उपलब्ध कराती हैं, जैसे जूसिया। जूसिया एक पौधा है जो पानी में रहता है। जब पानी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो जड़ें होती हैं ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। आपको तालाबों में देखने के पौधा मिलेगा। ये जड़ें ऐसे वाइट कलर की रहती है, ऐसे निकली रहती हैं और ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं और पौधे को प्रदान करवाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। उसके बाद है यल नंबर का वलयाकार, एनुलेटेड। कुछ पौधे में जैसे आर्किड की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है आर्किड की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है उपरोही जड़ें, एपिफाइटिक रूट। पादपों में वायु जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। ये वेलामेन वायु से नमी सोख लेता है, जैसे आर्किड। कह रहा है कि पादपों में वायु जड़ें मिलती हैं, इन जड़ों में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। ये जो जड़ें होती हैं इनमें वेलामेन ऊतक पाया जाता है। ये वेलामेन वायु से नमी सोख लेता है। आप आर्किड का पौधा देखेंगे वो बहुत खूबसूरत होता है। उसे गमले में अगर आप लगाएंगे तब भी उसकी जो जड़ें होती हैं कुछ जड़ें ऊपर आ जाती हैं और वायु से नमी सोखती हैं और पौधे को प्रदान करवाती हैं। आप यहाँ पर उसका फिगर देख सकते हैं। लोग उसे खूबसूरती के लिए लगाते हैं गमले में, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पड़ेली जड़ें, फोलियर रूट्स। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो पड़ेली जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थर चट्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्तियाँ हैं जिसे अंग्रेजी में
ब्रायोफिल्म भी कहते हैं। ये पत्तियों से जड़ें निकलती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है पत्ती के द्वारा ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है यल नंबर का है परजीवी जड़ें, हास्टोरियल रूट। परजीवी जड़ें हैं। परजीवी पौधे में ये जड़ें पोषक के तनों में घुसकर पोषण का चूषण करती हैं, जैसे डेंड्राप्थी। ये जो डेंड्राप्थी पौधा है किसी दूसरे पौधे पर उगता है, उस पौधे पर उगेगा और उसकी जो जड़ें होती हैं जिस पौधे पे उगा रहता है उसी में धंसी रहती हैं, उस पौधे से पोषक तत्व का चूषण करता है और ग्रो करता है, वृद्धि करता है अपना। उसके बाद हम देख सकते हैं ये पौधे गांव में मिलते हैं। आम के पौधे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जड़ के कार्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं जल तथा खनिज का अवशोषण मृदा से करती है, आप लोग ये जानते ही हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर है मृदा अपरदन को रोकती है। मृदा अपरदन का मतलब अगर मान लीजिए कहीं मिट्टी है वहाँ पर कोई पौधा नहीं है, कोई पौधा है तो जड़ है, मान लीजिए कोई पौधा नहीं है तो मृदा बरसात के सीजन में पानी के माध्यम से या जब तेज हवाएं चलेंगी उनके माध्यम से दूसरी जगह चला जाएगा और वहाँ से मिट्टी का कटाव चालू हो जाता है। और उसके बाद है तीसरा है बहुत इम्पोर्टेंट है, धान की जड़ें ऑक्सीजन उत्सर्जित करती हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती हैं। जो धान का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं ऑक्सीजन उत्सर्जित करती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।